गाड़ी का सस्पेंशन, ठीक है। ये होती है ब्रेक डिस्क, ये हाँ दिख रही है, हाँ ये है तुम्हारी ब्रेक डिस्क, ठीक है। ये जो इसके पीछे लगा हुआ है जिसमें बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसको बोलते हैं व्हील हब। इसको हब इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारी चीज़ें इसी के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तुम्हारे इस व्हील हब के साथ तुम्हारा ये ब्रेक कैलिपर भी इसी में कनेक्ट है, ठीक है। शॉकर भी इसी के साथ कनेक्ट है, एक्सल भी इसी के साथ कनेक्ट है, और लिंक रॉड भी इसी के साथ, सॉरी लिंक रॉड कह रहा हूँ, स्टेयरिंग रैक भी इसी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब एक पार्ट पहचानने की कोशिश करना सीधा सीधा। ये जो होता है ये तुम्हारा जो क्या नाम है ब्रेक कैलिपर, ये क्या करता है, जो गाड़ी तुम्हारी चल रही है जब तुम ब्रेक लगाते हो तो यही कैलिपर जो है इस ब्रेक पैड को आगे करता है और डिस्क को रोकता है। डिस्क रुकती है तो टायर रुकता है और ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। ये है तुम्हारा शॉकर। जब गाड़ी चलती है कोई गड्ढा आ गया, सरफेस जैसे हल्का सा ऊबड़ खाबड़ होगा, ऊपर नीचे होगा तो ये शॉकर उसके जितना भी इसका फोर्स लगेगा, झटका आएगा, उस झटके को ये शॉकर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा स्टीयरिंग रैक। स्टीयरिंग रैक क्या करता है, जब तुम गाड़ी राइट में या लेफ्ट में करोगे तो इसी के सहारे टायर राइट और लेफ्ट में घूमता है, ठीक है। ये है तुम्हारी आर्म, ये इसे बोलते हैं आर्म। ये आर्म इसका ये काम है, ये इसको ये जो व्हील हब है इसको इसके साथ जॉइंट करके रखती है ताकि टायर बाहर की तरफ ना निकले। इसको इसके साथ स्टेबल करके एक ही जगह पर कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये है तुम्हारी जंपिंग रॉड और ये है तुम्हारी लिंक रॉड, समझिए। मार्कर का पाना चौदह पंद्रह का लेकर 14-15 का लेके आओ, 14-15 का लेके आ जाओ, 14-15 जल्दी जाओ फटाफट। और ये जो है ये दिख रहा है, ये पूरा लो, ये एक्सल है, ये तुम्हारा एक्सल है। ये दिख रहा है ये सब फ्रेम है, ये होता है सब फ्रेम। ये तुम्हारा गाड़ी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर सस्पेंशन भी होता है और दूसरा इसका सबसे बड़ा सपोर्ट ये होता है जब गाड़ी लगती है या गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये चीज़ उसको रोक लेती है ताकि नीचे से कुछ लगे, ये चीज़ें आगे ना आ जाए। ये इतना पावरफुल और हार्ड होता है, ठीक है। इसमें जो माउंटिंग होती है तो यहाँ पर होगी, ये दिख रही है, ये इंजन माउंटिंग है। इंजन माउंटिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंजन की तरफ है, ठीक है। उधर भी है कि उसकी बैटरी के नीचे माउंटिंग होगी, वो गियर बॉक्स की तरफ है तो वो गियर बॉक्स माउंटिंग होगी। एक बीच में माउंटिंग होगी जो सब फ्रेम और इंजन को बीच में से कनेक्ट करके रखेगी ताकि इंजन जो है वो ऐसे ऐसे ना हिले, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो ऐसे ऐसे हिलने नहीं देगी और उसको बोलते हैं हम सी माउंटिंग, जो सब फ्रेम माउंटिंग होती है, ठीक है। ये सारी माउंटिंग जितनी भी तुम्हारी इंजन की वाइब्रेशन, स्टार्टिंग के टाइम पे नॉकिंग, ये सब कुछ जो एब्जॉर्ब करता है वो ये तीनों माउंटिंग एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। समझ गए। ये देख रहे हैं, ये होते हैं तुम्हारे ब्रेक पैड, ठीक है।
ये और डिस्क, इन दोनों के अंदर बहुत ही कम गैप होता है। गाड़ी को तुम चाहे कितना ही चला लो, ठीक है, ये तब तक ब्रेक नहीं लगेंगे जब तक ये कैलिपर आगे नहीं आएगा। ये जैसे ही हल्का सा कैलिपर आगे आ जाएगा, ये ब्रेक पैड इसके साथ ऐसे चिपक जाएंगे पूरी तरह से, और गाड़ी जो है वो ऐसे चिपक जाएंगे पूरी तरह से, और गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है इसमें। ये दोनों साइड लगता है, एक साइड नहीं लगेगा। ठीक है, और इसको जब भी चेंज करो, कभी भी इसके अंदर हवा मत मारना। जो एयर का प्रेशर आता है ना, वो इसमें कभी मत मारना, क्योंकि एयर के प्रेशर से क्या होगा, जितनी इसके अंदर जो ब्रेक जम गई है, जो पाउडर बन के निकल गई है, वो सारी हवा में उड़ेगी, और ये इतना हार्मफुल होता है। अगर तुम इसको 2 से 10 बार जितना भी लोगे, तो उतनी जल्दी तुम्हें बीमार करता जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको कभी भी हवा से उड़ाना मत, हवा में जहाँ दिखे इसको ऐसे झड़का के नीचे की तरफ करके साइड में कर दो, हटा दो। ठीक है, क्लियर है? सस्पेंशन का समझ आ गया जी। इसमें जब भी कोई काम होगा, ये जो शॉकर है, जिस टाइम शॉकर के अंदर जैसे गाड़ी चल रही है, शॉकर चल रहा है, एक आवाज़ आ रही है, साउंड आता है। शॉकर जब भी खराब होता है साउंड आता है, साउंड आएगा, कोई चीज़ लग रही है। जैसे दो चीज़ें आपस में ऐसे लग रही है, मेटल जब आपस में टकराता है, ठीक है, दो चीज़ें आपस में टकराएंगे तो उसमें ये जो माउंट होता है ऊपर का तुम्हारा, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसके नीचे माउंट है। इसको खोलोगे, ये एक कटोरी निकल जाएगी, इसके नीचे रबड़ का एक माउंट आता है, वो रबड़ का माउंट चेंज होगा। ठीक है, और उसी चीज़ में जब ज़्यादा दब के ऊपर तक आ रही है तो शॉकर ख़राब होता है। समझ गए? शॉकर ख़राब होगा। तीसरी चीज़, ये जो आर्म है, अगर इस गाड़ी चलते टाइम नॉर्मली रोड पे खड़ 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 ढक 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 ऐसी आवाज़ आती है एक साइड से, तो ये इसके बुश कट जाते हैं, रबड़ के जो बुश होते हैं वो कट जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगी, तो वो चेंज होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी आवाज़ आती है जो तुम्हें पहचाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक पैड में एक और चीज़ होती है, इसमें नहीं है। ब्रेक पैड में एक जैसे ये बनाया ना, इसके साथ एक इतनी बड़ी पत्ती बन के आएगी यहाँ पर, लोहे की एक प्लेट ऐसे हल्की छोटी सी लग के आएगी। नहीं, वो क्या होता है, वो इस ब्रेक पैड के साथ ना ऐसे चलती रहेगी। जब ये ख़त्म हो जाते हैं ब्रेक पैड, क्योंकि ख़त्म होने के बाद जब ये थोड़े से रह जाते हैं ना, तब वो इसके साथ लग के आवाज़ करती है, एक साउंड आता है घिसने का। ठीक है, वो साउंड होता ही इसीलिए ताकि जिसकी वजह से पता लगे कि आपके ब्रेक पैड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो चेंज होंगे। समझ गए? वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको वैसे ही चलाओगे तो ये ब्रेक पैड पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये मेटल आ जाएगा, और मेटल जब इसके साथ लगेगा तो मेटल और मेटल जब आपस में लगेंगे तो साउंड ज़्यादा आएगा, और ये डिस्क जो है बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। पूरी डिस्क फिर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बेटर है जब साउंड आए पहले ही ब्रेक पैड चेंज करना। समझ गए? ठीक है, क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया सबको?